दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, किसान नेता राकेश टिकैत ने कर दिया बड़ा ऐलान। आज विश्वासघात दिवस मनाएंगे किसान, देश भर में होगा हल्ला बोल। आपको बता दें कि केंद्र सरकार पर किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि मुद्दों पर देश भर में आज विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दावा कर दिया है कि 9 दिसंबर को सरकार द्वारा किए गए वादों के एक पत्र के आधार पर दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से अधिक समय से चल रहे विरोध प्रदर्शन को वापस ले लिया गया था, लेकिन वादे अभी तक अधूरे रह गए। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों से वादा खिलाफी के खिलाफ आज देशव्यापी विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा। सरकार के 9 दिसंबर के जिस पत्र के आधार पर आंदोलन स्थगित किया गया था, सरकार ने उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि आज देश भर में किसान विश्वासघात दिवस मनाएंगे। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा आज बीजेपी सरकार में हत्या और गुंडागर्दी चरम पर है। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में गोरखपुर सदर विधानसभा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद पहली बार भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने अंबेडकर चौराहे पर बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करा। वहां मौजूद दुकानदारों से संवाद करते हुए अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि क्या यही राम राज्य है। आज गोरखपुर में हत्याओं का दौर जारी है। अभी 2 छात्रों की हत्या का मामला सुलझा भी नहीं था कि आज फिर से एक महिला की दिन दहाड़े बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। दलित छात्रा प्रियंका को आज भी इंसाफ नहीं मिला। पुलिस ने इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाकर मामले को दबा दिया। आज योगी सरकार में हत्या और गुंडागर्दी चरम पर है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा कि हमें संविधान पर पूरा भरोसा है। 5 साल हमने लड़ाई लड़ी, अभी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। मुख्यमंत्री के खिलाफ जो भी बोलता है या तो उसकी हत्या हो जाती है या उसके ऊपर अनगिनत मुकदमे दर्ज कर उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, मुझे मुख्यमंत्री से डर नहीं लगता है। मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, यह समय तय करेगा कि इस चुनाव का परिणाम क्या होता है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर ने अच्छे वीआईपी को चुनाव में हराया है, आगे भी यही गोरखपुर लोगों के घमंड को चकनाचूर कर देगा। उन्होंने दावा कर दिया है कि मैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव भी लड़ूंगा और जीत कर भी दिखाऊंगा। और ये बड़ी खबर, केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बोला जबरदस्त हमला। कहा सत्ता के सपने देखने वाले 47 सीटों का आंकड़ा भी नहीं कर पाएंगे पार। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने डोर टू डोर जनसंपर्क के साथ मतदाताओं के साथ जनसंवाद किया। मंच पर उन्होंने जमकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास हुआ है, जबकि 2017 से पहले प्रदेश में गुंडाराज कायम था, जिसको मतदाता ने मिलकर उखाड़ फेंका है। उत्तर प्रदेश सरकार के 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में चौमुखी विकास किया है, गरीबों को राशन दिया है। जब कोरोना काल में लोग परेशान थे, तब सरकार ने एक अभिभावक बनकर जनता की सेवा की। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वो जो सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव 47 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस, बसपा और सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये तीनों पार्टियां अपने परिवार की पार्टी हैं। जहां सपा में अखिलेश यादव, कांग्रेस में सोनिया, राहुल और प्रियंका, जबकि मायावती की बसपा सरकार में चलती है। एक के बाद एक सपा पर हमला बोलते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव सत्ता में आने के सपने देख रहे हैं, लेकिन ये सपने उनके लिए मुंगेरी लाल के सपने साबित होंगे, जो कभी भी सच नहीं होते हैं। राहुल गांधी के ट्वीट पर निशाना साधते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी की मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई है और उनकी मां सोनिया गांधी को उनको एक अच्छे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, और वो भी इटली के बाहर का डॉक्टर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को लक्ष्मी की जरूरत है, और वो लक्ष्मी ना तो साइकिल पर बैठकर आती है और ना ही हाथी पर बैठकर आती है। लक्ष्मी हमेशा कमल के फूल पर बैठकर आती है। इसलिए 14 फरवरी को सभी लोग कमल के निशान पर बटन दबाकर अपना मत का प्रयोग करें और बीजेपी
मोदी को प्रचंड बहुमत से जिताएं। और ये बड़ी खबर, पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की तीसरी सूची। मुख्यमंत्री चन्नी 2 सीटों से लड़ेंगे चुनाव। ये आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव के बिगुल बजते ही सभी पार्टियां मतदाताओं को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने पंजाब में अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस तीसरी लिस्ट में पार्टी ने कुल मिलाकर 8 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इसमें पहले पार्टी ने 15 जनवरी को 86 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की सीटों का भी ऐलान किया था। इसके साथ ही पार्टी ने अब 117 सदस्यीय पंजाब विधानसभा के लिए अब तक सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के जरिए जारी तीसरी सूची में 8 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का नाम भी शामिल है। उन्हें भदौर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले कांग्रेस के जरिए जारी पहली सूची में भी उन्हें चमकौर साहिब से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके बाद यह पक्का हो गया है कि वो 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री चन्नी के बारे में पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि वो 2 जगहों से चुनाव लड़ेंगे और अब यह फैसला तय हो गया है कि अब वो 2 जगह से ही चुनाव लड़ेंगे। और ये बड़ी खबर, अमित शाह की चुनौती पर अखिलेश यादव ने दिया करारा जवाब। बोले जगह और समय बताएं, हम हैं तैयार। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही नेताओं की बयानबाजी अब तेज होती जा रही है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जमकर पलटवार किया है। उन्होंने अमित शाह का चैलेंज स्वीकार करते हुए ऐलान कर दिया है कि वो हर चैलेंज के लिए तैयार हैं। वो जगह और समय बताएं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सपा को घेरते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव को अपने समय के आंकड़े पेश करने की चुनौती दी है। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि हम हर चैलेंज के लिए अभी तैयार हैं। सच को तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती, वो जगह बताएं और समय बताएं। माना जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष की ओर से दी गई चुनौती का जवाब दिया है। आपको बता दें कि अमित शाह की चुनौती पर अखिलेश यादव ने बीते दिन ही कहा कि मुझसे किसानों के सवाल पर भाजपा जब चाहे बहस कर ले। उन्होंने कहा कि भाजपा को यह बताना चाहिए कि कृषि कानून क्यों ला गए थे और ये कानून अब किसानों के हक में क्यों नहीं है। भाजपा पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इन्हें शर्मानी चाहिए क्योंकि उनकी वजह से 700 किसानों की जान चली गई है। क्या भाजपा जवाब देगी कि किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई है? आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भाजपा को जमकर घेरा है। अखिलेश यादव ने दावा कर दिया है कि इस बार बिना लौंग लपेट के समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी। और ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी में करेंगे बड़ी चुनावी रैली। पश्चिमी यूपी के 5 जिलों में 98 स्थानों पर होगा एलईडी से प्रसारण। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली वर्चुअली चुनावी रैली आज होगी। पीएम मोदी शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत और गौतम बुद्ध नगर की 21 विधानसभा क्षेत्रों की जनता को वर्चुअली संबोधित कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए मत और समर्थन मांगेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भाजपा प्रदेश मुख्यालय में स्थापित वर्चुअल स्टूडियो से रैली में शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री और वर्चुअल रैली के प्रभारी अनूप गुप्ता ने बताया कि 5 जिलों के 21 विधानसभा क्षेत्रों में 98 स्थानों पर एलईडी स्क्रीन के जरिए भाषण का सीधा लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। निर्वाचन आयोग के कोविड प्रोटोकॉल के तहत एक स्थान पर अधिकतम 500 लोग बैठाए जाएंगे। इस तरीके से 98 स्थानों पर 49,000 लोग पीएम मोदी का भाषण सुनेंगे। उन्होंने बताया कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम होने हैं वहां के स्मार्टफोन धारकों को भी जन चौपाल रैली के लिंक भेजे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं और सभी लोग प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के जरिए सुन सकेंगे। और ये बड़ी खबर, चंद्रशेखर आजाद ने योगी आदित्यनाथ पर बोला जोरदार हमला। बोले योगी एक क्रूर शासक हैं, गोरखपुर की धरती को सामंतवाद से कराएंगे मुक्त। ये आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्रूर शासक बताया है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर की धरती को सामंतवादी क्रूर शासक से मुक्त कराने आ रहा हूँ। यहीं से बहुजन मुक्ति का इंकलाब होगा, गुलामी की बेड़ियां काटकर नई बहुजन क्रांति का आगाज होगा। ये लड़ाई अब शासक बनाम जनता की है। चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। वो भाजपा पर दलितों का उत्पीड़न करने का भी आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने इस बार ऐलान कर दिया है कि इस बार इतिहास बदलेगा और योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से हारेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान कर दिया है कि मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा और उनके खिलाफ जीतूंगा।
और ये बड़ी खबर, अपर्णा यादव ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला, कहा प्रियंका गांधी सिर्फ नारे देती हैं लेकिन करती कुछ भी नहीं। जी आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने कांग्रेस के अभियान लड़की हूं लड़ सकती हूं और प्रियंका गांधी वाड्रा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी सिर्फ नारे देती हैं लेकिन करती कुछ भी नहीं है। लखनऊ में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में अपर्णा यादव ने कहा कि कांग्रेस के टिकट पर केवल यूपी में ही लड़की लड़ सकती है। पंजाब में कांग्रेस की महिला अध्यक्ष भी अब सवाल उठा रही है। वहां महिला कांग्रेस की 12 कार्यकर्ताओं ने टिकट मांगा था लेकिन एक को भी नहीं मिला। प्रियंका जी आप कैसे लड़की को लड़वाएंगी? आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत में अपर्णा यादव ने भाजपा की शान में कसीदे गढ़े और कहा कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को जिताया तो असली बदलाव आया, क्योंकि भाजपा के पास संकल्प और अच्छी नीयत दोनों थी। बहू बेटियों को अब यहां डर नहीं लगता क्योंकि यूपी में भाजपा की सरकार है। अपराधी पलायन कर गए। योगी के कार्यकाल में प्रदेश को गुंडाराज, भ्रष्टाचार और दंगाराज से मुक्ति मिली है। और ये बड़ी खबर, यूपी के मंत्री महेंद्र सिंह ने कर दिया बड़ा दावा, बोले पश्चिमी यूपी में बीजेपी तोड़ेगी अपना ही रिकॉर्ड, 10 मार्च को होगा खुलासा। ये आपको बता दें कि यूपी के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि इस बार बीजेपी 350 को पार कर जाएगी और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2017 का भी इतिहास टूटेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था और विकास के दम पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है। योगी के मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि विपक्ष सिर्फ शोर मचा रहा है क्योंकि उसका जनाधार खत्म हो चुका है। जनता जान चुकी है। जयंत चौधरी के बारे में हम क्या बताएं, जनता खुद उन्हें जवाब दे रही है और वो जवाब 10 मार्च को देखने को मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि जाट किसानी नहीं बल्कि सभी धर्म, सभी मजहब, सभी जात के लोग भारतीय जनता पार्टी की नीति और सरकार के विकास कार्यों से संतुष्ट हैं। इसलिए विपक्ष चिंता करे और भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने दावा कर दिया है कि इस बार बीजेपी 350 को पार कर जाएगी और 2017 का खुद का रिकॉर्ड तोड़ेगी। और बड़ी खबर, खुर्जा में बोले योगी आदित्यनाथ प्रदेश में भ्रष्टाचार और आतंकवाद को खत्म कर रही डबल इंजन की सरकार। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाता संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस, बसपा और सपा तीनों पार्टियों पर हमला बोला। उन्होंने जिले में शुरू होने वाले मेडिकल कॉलेज और मेरठ से प्रयागराज जा रहे गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में लोगों को बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 सालों में भाजपा सरकार ने लोगों को बेखौफ रहना सिखाया है। सरकार आगे भी बिना झुके और बिना रुके और बिना डिगे चलेगी। विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के चाचा भतीजों ने सैफई में विकास किया, वहीं बहन जी ने अपने भतीजे का विकास किया और जब देश में आपदा का समय आया तब भाई बहन को इटली की नानी की याद आ गई। उन्होंने कहा कि आपदा के समय में भाजपा सरकार ने कोविड अस्पताल शुरू कराए और ऑक्सीजन प्लांट भी लगवाए। बुलंदशहर लगातार विकास कर रहा है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की ओर से जिले में मेडिकल कॉलेज शुरू किया जा रहा है जिसका नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम से दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 36 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया जा रहा है। इसके बाद बुलंदशहर के युवा के मेडिकल की पढ़ाई करेंगे और वहीं उपचार करेंगे। पिछली सरकारों ने लोगों से धन लेकर बदमाशों और माफियाओं को तमंचे दिए, अब सरकार ऐसे ही माफियाओं पर बुलडोजर चला रही है। और ये बड़ी खबर, फिरोजाबाद में जेपी नड्डा ने घर घर जाकर मांगे वोट, मुस्लिम महिलाओं ने भाजपा अध्यक्ष का तिलक लगाकर किया स्वागत। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा ने फिरोजाबाद के सिकोहाबाद विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी ओम प्रकाश वर्मा के लिए घर घर जाकर वोट मांगे। ढोल नगाड़े के साथ टोली के रूप में निकले जेपी नड्डा ने लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील की। इस दौरान बड़ा बाजार में मुस्लिम महिलाओं ने भाजपा अध्यक्ष की आरती उतारकर स्वागत किया। समर्थकों ने पुष्प वर्षा की। जनसंपर्क से पहले जेपी नड्डा ने सिकोहाबाद स्थित गेस्ट हाउस में भाजपा के पदाधिकारियों और प्रबुद्ध जनों से संवाद किया। जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तर प्रदेश अगले 20 से 25 वर्ष किस दिशा की ओर जाएगा, इसका भाग्य तय करने वाला ये चुनाव है। सपा, बसपा और कांग्रेस जो अपनी पार्टी को लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चला सकते, वो उत्तर प्रदेश को क्या चलाएंगे। सपा मुखिया पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपने शासन में बिजली तक नहीं दे पाए, वो मुफ्त में बिजली क्या देंगे। भाजपा सरकार ने प्रदेश के गरीब परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने, महिलाओं बेटियों को सुरक्षा, सम्मान और समग्र विकास करने का काम किया है।
और ये बड़ी खबर, कासगंज में विपक्ष पर जमकर बरसे राजनाथ सिंह, सपा बसपा पर लगाया समाज को बांटने का आरोप। ये आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कासगंज के एसकेबी इंटर कॉलेज में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह राजपूत के समर्थन में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यूपी में योगी सरकार विकास का योगासन कर रही है। 84 तरीके के योग होते हैं, 83 विकास के योग सरकार कर रही है, जबकि एक योग जो शीर्षासन का है वो विपक्ष के लिए छोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा को पता नहीं लाल रंग क्यों पसंद है, वो लाल पोटली से काम कर रही है। राजनाथ सिंह ने प्रबुद्ध मतदाताओं से सवाल किया है कि सपा के शासन में ही दंगे क्यों होते थे, भाजपा में क्यों नहीं हुए। उन्होंने सपा और बसपा पर समाज को बांटकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश का सबसे बड़ा स्वस्थ लोकतंत्र है, लोकतंत्र के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हम सब की है, लोकतंत्र का स्वास्थ्य किसी कीमत पर नहीं बिगड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये चुनाव अलग है, आपने अन्य दलों की सरकारें देखी हैं, लेकिन भाजपा ने जो सरकार चलाई है वो बेजोड़ है। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या सपा बसपा की सरकार रही हो, सभी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन मोदी और योगी सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप नहीं लगा है। हमारे पीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे काम किए हैं जिससे भ्रष्टाचार रुका है। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब 100 पैसे पूरा भेजने की व्यवस्था शुरू कर दी है। देश के किसानों के खातों में सम्मान निधि का पूरा पैसा पहुंचता है। भाजपा का ये चरित्र है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि 1951 में जनसंघ के घोषणा पत्र में धारा 370 हटाने का संकल्प था और मोदी सरकार ने धारा 370 को खत्म कर दिया है। और ये बड़ी खबर, चुनावी रैली और रोड शो से प्रतिबंध हटेगा या नहीं, चुनाव आयोग आज करेगा बड़ा फैसला। ये आपको बता दें कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए रैली, रोड शो, जनसभाओं आदि पर जारी प्रतिबंधों को हटाया जाएगा या नहीं, इस पर आज बड़ा फैसला होगा। आयोग की वर्चुअल बैठक में चुनावी राज्यों में कोरोना के हालात पर चर्चा की जाएगी और इसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि जनसभाओं, रैली, रोड शो से प्रतिबंध हटाया जाए या न हटाया जाए। प्रतिबंधों को लेकर आज चुनाव आयोग नए दिशा निर्देश जारी कर सकता है। वर्चुअल बैठक में मतदान वाले राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी और स्वास्थ्य सचिवों के मौजूद रहने की संभावना है। आज चुनाव आयोग घोषणा कर देगा कि रोड शो और रैली से प्रतिबंध को हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।